हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू कर रहे हैं, और जो कि लूसेंट से है, यानी कि लूसेंट का पूरा सीरीज हम लोग कर रहे हैं इसमें। और अभी तक हम लोगों ने संविधान की विशेषता को, संविधान के स्रोत को कंप्लीट किया है, संविधान सभा को और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि संवैधानिक पृष्ठभूमि को कंप्लीट किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो संविधान की विशेषता। आज हम लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 15 से 20 मिनट हो सकता है ये वीडियो चले, 15 से 20 वीडियो रहेगा। इसमें लगभग 40 क्वेश्चन है। क्या 40 क्वेश्चन है? सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम स्पीड में थोड़ा सा कर लेते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आएंगी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। यहां पे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किसका है? तो भारत का है। किसका है? भारत का है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हाँ, मैं सॉरी माफी चाहता हूं, यहाँ पे इंग्लिश वाला जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाया था, इसलिए मैं हिंदी में इसको करवा रहा हूं। और आपको असुविधा के लिए मैं खेद है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए फिर दूसरा है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अंशतः माने कम कठोर और कम लचीला है। ओके, ये क्या है? यूपीपीसीएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीपीसीएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो पूछ रहा है भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो नम्य, अनम्य, नम्य, अनम्य, नम्य है, अनम्य है, नम्य व अनम्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का सी, नम्य और अनम्य, यानी कि ना तो अधिक कठोर है ना तो अधिक लचीला है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत में संविधान भारत को क्या माना गया है? एक अर्धसंघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा राज्यों का एक यूनियन, राज्यों का एक यूनियन, ऑप्शन सी। फिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत के धर्मनिरपेक्ष देश का तात्पर्य धर्मनिरपेक्ष या पद्धनिरपेक्ष जो भी दिया रहे, यानी कि उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है, उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत हो जाएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के उपबंध में, संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, बिल्कुल नकल है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सातवें का? तो सातवें का ऑप्शन हो जाएगा यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। क्या यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। क्या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी? तो 8वें नंबर का क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन है। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाज संविधान है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल था। कहां शामिल था? इसको आपको बताया मैंने कि 42वें संविधान संशोधन पिछली क्लास में बताया था, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसको जोड़ा गया था। ओके, फिर अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तथ्यों का समावेश है, भारतीय संविधान का एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भी करता है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी तो आपको बताया कि वयस्क मताधिकार भी है, संविधान में एकल नागरिकता है, और भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश भी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम, लचीला अधिक, कठोर अधिक, लचीला कम। क्या? कठोर अधिक, लचीला कम, कठोर कम, लचीला अधिक, ये पूछा है। तो 11वें नंबर का जो ऑप्शन है इसका हो जाएगा सी, कठोर कम, लचीला अधिक है। फिर भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में एकात्मक, संरचना में
एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक, ABCD, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद और संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, उपर्युक्त सभी। क्या उपर्युक्त सभी? 13वें नंबर का क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। क्या? तानाशाही संविधान है। तो 14वें नंबर की बात करें तो 14वें नंबर का हो जाएगा वकीलों का स्वर्ग है, ये वकीलों का संविधान है। आलोचना में इसको बोला गया है कि यह वकीलों का संविधान है, सिर्फ वकीलों के लिए बनाया गया ये। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? सबसे अधिक प्रभाव आपको पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन ए इसका सही होगा। मैंने स्रोत के बारे में भी इस क्वेश्चन को वहां पे जिक्र किया था। पर निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित यानी कि किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान परिसंघीय है, तो 16वें नंबर का हो जाएगा केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ही ये बताता है कि भारत का संविधान जो है वो परिसंघीय है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, जनता में सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व उपस्थित हैं। तो 17वें नंबर का क्या हो जाएगा? सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल्स, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल्स, 500 से अधिक आर्टिकल, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 350 से अधिक, यानी कि आपको पता है 395 आर्टिकल्स है, 92 अनुच्छेद है, क्या 22 वो है भाग, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद है। ओके, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो पूछ रहा है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक व्यवस्था, क्या ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली जो है ये अपनाया गया है 19, क्या ये ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। संविधान सर्वोच्च है, आपको पता होगा, मैंने विशेषता में बताया भी है जब मैंने पढ़ाया है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण, बृहद माने कि बड़ा होने का, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसमें संघ तथा दोनों राज्यों का संविधान क्या है? इसी में है। तो 21वें नंबर का हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? यानी कि जो संविधान में अगर कोई गलत काम होता है तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो अगर हम आपको बताते चले 22वें नंबर का, तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है, पहले ये 21 वर्ष था, बट इसको 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, शक्तियों का एकीकरण। क्या? शक्तियों का एकीकरण, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, शक्तियों का एकीकरण और दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता है नहीं, आपको पता है 24वें नंबर का। संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारत के संविधान में संघी शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया? संघी के स्थान पर क्या दिया गया है? ये संघी राज्य होगा, संघों का राज्य होगा, राज्यों का संघ होगा, इकाइयों का संघ होगा, तो ये क्या है? राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 के बारे में, भाग 1 आर्टिकल 01 के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। इन सारी चीजों को हम लोग थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ेंगे। फिर भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो 27वें नंबर का क्या हो जाएगा? 27वें नंबर का भारत की जनता से। भारत की जनता से आपने पढ़ा होगा जब इसको 26 नवंबर 1949 को जब इसको पारित किया गया था तो ये बताया गया था हम भारत के लोग, यानी कि इसको जनता से प्राप्त किया गया, भारत की जनता से इसको जनता द्वारा अपनाया गया भारतीय संविधान को। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें नहीं हुए थे? वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो आपको पता है कि संविधान ही होगा, संविधान में निहित है। क्या? संविधान में निहित है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक है, कठोर है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर है, ऑप्शन डी जो है संघीय है। तो हो जाएगा कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर भी है, डी। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान सर्वोच्च है, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, यह भी सही। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, ऑप्शन चौथा जो है ये पूछा है।
फिर उसके बाद मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता, अवलंबन नहीं किया जा सकता। पांचवा 30 नंबर का है, 30 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। संघ की संसद तथा राज्य की विधानसभाएं संप्रभु है, गलत है, कहां संप्रभु है, 1 2 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। फिर अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, पूछा है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां पे जन्म लिया, तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया था, कहां पे, फ्रांस में जन्म लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, भारतीय संविधान का एक दर्शन नहीं है, कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक, ये तीनों तो है, यही है ऑप्शन डी साम्यवादी, साम्यवादी नहीं है। यहां पे पूछा है कथन ए और भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, कारक भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है परंतु आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है परंतु आर गलत है, ये आर है, आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 का, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, एकात्मक तत्व की बात पूछा है, राज्यपालों की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन ए दिया है इसमें 34वें नंबर का ऑप्शन ए जो है। फिर राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनरावलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये संघीय व्यवस्था में थोड़ी ना, संघी में एकात्मक तत्व में थोड़ी ना आता है, ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया यानी विभाजित हो गया। तो ऑप्शन एक जो जिसमें वो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन एक ये वाला तो अपने आप चला गया। फिर पूछा है कि राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति की बात करें तो ये तो है ही, राज्यपाल की नियुक्ति में एकात्मक तत्व निर्धारित है, यहाँ पे निहित है। राज्यसभा में असमान वितरण, ये भी सही है। फिर उसके बाद पूछा न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी सही नहीं है, न्यायिक पुनरावलोकन भी सही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर अखिल भारतीय सेवाएं पांचवा जो है ये भी सही हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो 2 हो जाएगा और 3 हो